जुनैद खान साहब, आपने सुना टी राजा सिंह का यह कहना है कि रमजान का पवित्र महीना, इसमें जुमे के दिन जो है अच्छी अच्छी बातें करनी थी और भड़काने वाली बात क्यों की गई। और आरोप उन्होंने यह लगाया है कि ओवैसी जैसे नेताओं के बयानों की वजह से हिंदुओं पर पथराव हुआ है जगह जगह। देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कोई भड़काऊ बात नहीं कही है। राजा साहब को जो ये हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना के, इनको अगर कोई मुसलमान कुछ भी बोलता हुआ जो दाढ़ी टोपी के साथ दिखाई पड़े तो इनको वो भड़काऊ बयान लगता है। वैसे साहब ने उन मुद्दों पे अपनी बात रखी जो पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रही थी, खास करके संभल में, जहां पर मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया था और वहां के सीओ का एक बयान आया था जिसको जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने समर्थन भी दिया था और उन्होंने ये अपील करी थी कि मुसलमान साल में 52 बार जुमा आता है तो एक जुमा वो घर पर पढ़ लें। तो वैसी साहब ने ये कहा था कि जो जुमे की नमाज है वो घर पर नहीं हो सकती है। जुमे की नमाज में खुतबा होता है तो वो खुतबा तो घर पर नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि वो हमें अपना दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है, वक्फ बिल लाया गया है, ये सब तमाम बातें जो है जुमे के दिन जब अगर प्रार्थना की जा रही है, धर्म से जुड़ी हुई प्रार्थना है, उसमें इतना राजनीतिक तड़का लगा करके बोलना, क्या ये सही है? कपिल जी से यही सवाल लेना चाहूंगा। कपिल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं ओवैसी साहब को और इनके प्रवक्ता साहब को। जी हां, हमें मालूम है आप कौन हो। आप उन रजाकरों की औलाद हो जिन्होंने 47-48 में हिंदुओं का खून खराबा किया था हैदराबाद के अंदर। मत भूलिए, ये जाके देख लीजिए तुम्हारे ओवैसी साहब के जो है बाप और दादा कौन थे। समझ गए? दूसरी बात, जी हां, आप कायर नहीं है, आप कायर नहीं है, आप मनमुन्नब हैं। आप जो वहां नहीं गए थे ना, आप यहां क्यों रुके थे कि यहां पे रह करके आप एक दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। यहां पे उसी समय ये नारा दिया गया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट उठा के देख लेना, कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और आज उन्हीं मंसूबों के ऊपर ये चल रहे हैं। अरे अपने आप को अगर ये कहते हैं हम भारत का संविधान मानते हैं, संविधान का आदर करते हैं, तो सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से मुस्लिम नाम हटाए। सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। मैं अपने आप को हिंदुओं का इतिहासकार नहीं बताता, मैं देश का इतिहासकार बताता हूं अपने आप को। जुनैद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जुनैद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, वो बयान था इनका, छोटे को मैंने संभाल रखा है, छोटा बड़ा कदम है, छोटे को मैंने छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। अरे ओवैसी छोड़ के देख ले एक बार छोटे को। ठीक है कपिल जी, पॉइंट टेकन। जुनैद साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूर्वजों के बारे में इतिहास बता रहे हैं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इनको तकलीफ ये है कि जहां पर ये मुस्लिम शब्द सुन लेते हैं, दाढ़ी टोपी वाला देख लेते हैं, तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में जो आप जवाब आप सुनेंगे कि आप एक तरफा बड़बड़ाइए मत, बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। बताइए मैंने क्या गलत कहा है? सही नहीं हो जाती, चिल्लाते नहीं है। बताओ, ओवैसी का बाप से तो एक तरफा बात करके चिल्लाने से तो कुछ नहीं होता। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं सुन रहा था। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अरे मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, आपका बौखलाहट बता रही है कि आप बात कर रहे हैं। जो सच बोलता है उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सच बोलता है, तुम सच बोल रहे हो, मुझे बताओ ना। ओवैसी का बाप कौन था, उसका नाम बताओ। किसके साथ था वो, कौन सी सेना में था वो रजा करोगी, उसका नाम बताओ। जवाब है तो जवाब दो, हिम्मत है तो हमारी बात आते रहोगे तो कैसे बताएंगे। ठीक है, और ठीक है कपिल जी, आपने अपने पॉइंट रख लिया, जवाब ले लेते हैं ना। जवाब दीजिए सर। ठीक है कपिल जी, आपने अपनी बात रख ली सर, आप जवाब ले लेते हैं जी, अपनी बात पूरी करें। जुनैद साहब, इनको थोड़ा सा शांत रखिए तो मैं कुछ बात रखूं जी। चिल्लाएंगे तो कैसे बात होगी। अरे चिल्लाते तो तुम्हारा। ठीक है कपिल जी अपनी बात अपनी रख ली सर। जुनैद जी, देखिए, इनको तकलीफ मुसलमानों से है, मुस्लिम नाम से है, दाढ़ी टोपी वालों से है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में फिर देखिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है कपिल साहब मुझे तकलीफ तुम जैसे कट्टरवादी कपिल कुमार जी, अपनी बात आपने रख ली सर, इस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं आपके तर्क पर। ठीक है जुनैद खान साहब, मुद्दे पर पॉइंटेड क्वेश्चन, पॉइंटेड आंसर। इन्होंने एक बात कही कि हमारी पार्टी में मुस्लिम शब्द है। हमारी पार्टी जो है चुनाव आयोग में रजिस्टर है। इनको मुस्लिम शब्द का अर्थ नहीं पता, इसलिए जब मुस्लिम शब्द सुनते हैं तो इनके पेट में मरोड़ होने लगता है। अगर ये मुस्लिम
अगर ये मुस्लिम सब का अर्थ जुनैद जानता खान है तो साहब, इनको ये मुस्लिम कहना, सब का अर्थ इनको नहीं पता जुनैद है। खान साहब, क्या आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? क्या जुनैद खान जो है दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? क्या आपके पास अधिकार नहीं है जो कि मेरे पास है या कपिल कुमार जी के पास है? मैं जो ये कह करके जवाब दे दूं, जी, जो ये कपिल साहब बोल रहे हैं कि पहले बात का ठीक जवाब दीजिए। इन्होंने है, कहा ठीक है।